हेलो गाइस, आज आप सबको पश्चिम बंगाल के एक शहर दुर्गापुर के सैर पर ले चलती हूँ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के अंतर्गत दुर्गापुर एक सुनियोजित और बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो देश भर में मुख्यतः अपने इस्पात उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों में खासकर NIT के लिए जाना जाता है। इस शहर के इतिहास पर प्रकाश डाले तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र ने पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक विशाल स्टील सिटी की परिकल्पना की थी। इसी के परिणाम स्वरूप दुर्गापुर वजूद में आया। दुर्गापुर की योजना 1955 में दो अमेरिकी आर्किटेक्ट्स जोसेफ एलेन स्टीन और बेंजामिन पोल्क द्वारा बनाई गई थी। यह पूर्वी भारत का एकमात्र शहर है जिसके पास ऑपरेशनल ड्राई डॉक है। वर्तमान में दुर्गापुर की गिनती देश के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल आदि हैं। तरक्की की राह में बढ़ रहा यह शहर पर्यटन के लिहाज से भी काफी खास माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि अपने विभिन्न आकर्षणों के साथ यह शहर आपको किस प्रकार आनंदित कर सकता है। दुर्गापुर बर्धमान आसनसोल खंड पर एक मॉडल रेलवे स्टेशन है। यह पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसे 2019 में भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में यूनाइटेड किंगडम के मदद से वर्ष 1959 को स्थापित किया गया था। यह संयंत्र आयरन और स्टील का निर्माण करती है। ये इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से व्हील और एक्सल उत्पादन के लिए मशहूर है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पूरे 6116 एकड़ जमीन में बनाया गया है और 10,270 एकड़ जमीन में शहर को बसाया गया है, जिसमें पार्क, स्कूल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, आवास आदि शामिल है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ने स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा कदम उठाया है, जिसमें 1226 एकड़ जमीन को 14 लाख पौधों से ढक दिया है, जिससे पर्यावरण और अच्छा रहे। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT दुर्गापुर की स्थापना 1960 में की गई थी और 3 जुलाई 2003 को इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में परिवर्तित किया गया था। इस संस्थान में 15 विभाग हैं। यह संस्थान सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में 4 वर्षीय अवर स्नातक पाठ्यक्रम चलाता है। यह संस्थान MBA तथा MCA सहित 9 विषयों में M.Tech पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है। NIT दुर्गापुर में 2.5 लाख से अधिक दस्तावेजों के साथ एक आधुनिक केंद्रीय पुस्तकालय है, जिसमें तकनीकी किताबें, रिपोर्ट, मानक, कॉम्पैक्ट डिस्क और पत्रिकाओं के बैक वॉल्यूम शामिल हैं। पुस्तकालय वातानुकूलित और वाईफाई सक्षम रीडिंग हॉल भी प्रदान करता है। पुस्तकालय डेलनेट डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, अमेरिकन सेंटर लाइब्रेरी, कोलकाता, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग NPTEL और कट साइंस एसोसिएशन, बेंगलुरु का एक संस्थागत सदस्य भी है। NIT दुर्गापुर पूर्वी भारत का पहला संस्थान है जिसे सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम TEQIP के तहत अग्रणी संस्थान के रूप में चुना गया है। दुर्गापुर शहर के मध्य स्थित सिटी सेंटर को हार्ट ऑफ दुर्गापुर कहा जाता है। यह पूरा इलाका शहर के मुख्य पर्यटन आकर्षणों में गिना जाता है। यह शहर का वो आरामदायक कोना है जहां देर रात तक जगमगाहट बनी रहती है। दरअसल सिटी सेंटर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, होटल्स, फूड स्ट्रीट, पार्क, बार, ब्रांडेड शोरूम आदि को मिलाकर बना एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप किफायती दरों पर शॉपिंग और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। मूवी देखने के लिए भी शहर भर के लोग सिटी सेंटर की तरफ ही रुख करते हैं।
एक हसीन शाम के लिए यह एक आदर्श स्थल है। कुछ साल पहले बना यहाँ का जंक्शन मॉल पर्यटकों को आकर्षित करता है। करीब 400,000 स्क्वायर फीट में फैला यह मॉल भारत के पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े मॉलों में से एक है। दुर्गापुर पर्यटन में इस मॉल का भी विशेष स्थान है। इस मॉल में आपको नए नए ब्रांड के उत्पाद के साथ मल्टीप्लेक्स भी मिल जाएगा, जहां आप नई फिल्मों का आनंद उठा सकते हैं। यह मॉल शहर के बीच में है और स्थानीय सार्वजनिक परिवहन के जरिए यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। हर दिन यहां बड़ी संख्या में युवा आते हैं। दुर्गापुर अपने खूबसूरत उद्यानों के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ मौजूद कुमारमंगलम पार्क काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। कुमारमंगलम पार्क शहर का वो खूबसूरत कोना है जहाँ पर्यटक सुकून के पल बिताने के लिए आते हैं। यह पार्क सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। यह शहर का काफी पुराना उद्यान है, जहाँ आप अपने परिवार या पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कई एकड़ में फैले इस पार्क में एक छोटी कृत्रिम झील भी मौजूद है, जहां आप बोटिंग का रोमांचक अनुभव ले सकते हैं। कुमारमंगलम पार्क फुर्सत के पल बिताने का एक बेहतरीन स्थान है। हालांकि दुर्गापुर पर्यटन विभाग ने अब इसे अम्यूजमेंट पार्क का रूप दे दिया है। दुर्गापुर बैराज दुर्गापुर में दामोदर नदी के पार और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में बनाया गया है। इसका निर्माण दामोदर घाटी निगम द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से और दुर्गापुर की औद्योगिक बस्ती को पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। अगर आप दुर्गापुर आकर प्राकृतिक स्थलों की सैर करना चाहते हैं, तो आपके लिए दुर्गापुर बैराज एक आदर्श स्थल रहेगा। सिटी सेंटर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह बैराज शहर के सबसे चुनिंदा पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। दामोदर नदी पर बना यह डैम प्रोजेक्ट अपनी खास भौगोलिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर पर्यटक यहाँ वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। खासकर मॉनसून के दौरान यहाँ के दृश्य देखने लायक होते हैं। आप यहाँ के रेतीले किनारों में बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। दुर्गापुर बैराज यहाँ का एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। भले इस शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन गए हों, पर पारिवारिक खरीदारी के लिए आज भी लोग यहाँ के दो बड़े बाजारों बेनाचिटी और चंडीदास जाना पसंद करते हैं। शादी के लिए शॉपिंग करनी हो या त्योहार के लिए, इन दो बाजारों में आपको हर चीज, वो भी काफी किफायती दरों पर मिल जाएगी। चंडीदास मार्केट की तुलना में बेनाचिटी काफी बड़ा बाजार है, जहां आपको दैनिक इस्तेमाल की चीजों से लेकर ब्रांडेड प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इन बाजारों में लजीज व्यंजनों का आनंद भी उठा सकते हैं। अगर आप यहां खरीदारी के लिए आएं, तो यहां बंगाली रसोगुल्ला और मिष्टी दोही का जरूर स्वाद चखें। राम मंदिर दुर्गापुर में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। नक्काशीदार पत्थर की दीवारों से बने राम मंदिर को दुर्गापुर में सबसे सुंदर पूजा केंद्र माना जाता है। इसके हरे भरे लॉन और परिसर के चारों ओर अच्छी तरह से बनाए हुए बगीचे हैं। मंदिर बगीचे का केंद्र बिंदु है और भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित है। उनकी संगमरमर की दोनों मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह को सुशोभित करती हैं। मंदिर के अंदर एक शांत वातावरण बना रहता है, जो देवताओं के साथ आध्यात्मिक संबंध प्रदान करता है। यहाँ मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक रामनवमी है। काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जिसका नाम बंगाली कवि काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर रखा गया है और यह दुर्गापुर और आसनसोल शहर की सेवा करता है। यह हवाई अड्डा दुर्गापुर के सिटी सेंटर बस टर्मिनस से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह देश के पहले निजी क्षेत्र एरोट्रोपोलिस का हिस्सा है, जिसे बंगाल एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड BAPL द्वारा विकसित किया जा रहा है। हवाई अड्डे का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 19 सितंबर 2013 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया गया था, लेकिन कई कारणों की वजह से हवाई अड्डे को 24 अप्रैल 2015 को DGCA से परिचालन की मंजूरी मिली।
10 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले पहले यात्री बन गए, जब उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वर्ष 2018-2019 के लिए यात्री परिवहन में काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा और भारत का 61वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। वैसे तो दुर्गापुर में देखने लायक और भी बहुत सी जगह है, पर कुछ खास जगहों के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।